आप देख रहे हैं संवाद समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। जीतू पटवारी ने दिग्विजय के विवादित बयान पर उनका बचाव करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। राजधानी भोपाल में अपने निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह के द्वारा बीजेपी अध्यक्ष के लिए दिए गए विवादित बयान को नकारते हुए उनका बचाव किया। कहा, वीडी शर्मा जी ने भी जो भाषा का उपयोग किया वो भी सार्वजनिक जीवन में सही नहीं है। सार्वजनिक जीवन में ओछी भाषा से बचना चाहिए। पटवारी ने कहा कि जातिगत जनगणना का बीजेपी और आरएसएस विरोध क्यों कर रही है, क्योंकि देश में अमीर और अमीर, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। कि मैंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का भी भाषण सुना, उनके वक्तव्य को भी सुना और दिग्विजय सिंह साहब के भी वक्तव्य को सुना। दिग्विजय सिंह साहब ने ये कहा कि अगर मुझे आतंकवादी कहते हैं तो अल्टीमेटली सरकार बीजेपी की है, आतंकवादियों का सहयोगी कहते हैं तो अल्टीमेटली सरकार बीजेपी की है, कार्रवाई करनी थी। उन्होंने इस बात का एहसास कराया और जो हमारे तथाकथित स्वयंभू आदरणीय बीजेपी के अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरी मर्दानगी को चेक करना है, ये करना है, इसी भाषा बोली। सार्वजनिक जीवन में इस तरह की भाषा का औचित्य नहीं होता है। आग्रह करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस पद पे, जिस ओहदे पे हो आप, मध्य प्रदेश की पहचान हो, अगर इस पहचान में भी आप इस तरह की भाषा बोलते हो तो आपका छोटा और हल्कापन नज़र आता है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। समाज हमें देखता है, समाज हमें देख के अनुसरण करता है और जब हम ऐसी भाषा बोलेंगे तो समाज पे इसका गलत असर जाएगा। तो आदरणीय बीजेपी के अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह है कि इतनी छोटी और ओछी भाषा से आप बचें। बात यह है कि राहुल गांधी जी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको का विरोध करते हैं, आरएसएस के लोग इसका विरोध करते हैं, तो क्यों करते हैं? इस देश में अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जा रहा है। जब हम जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर रिश्ते स्वाभाविक एक दूसरे की शादी ब्याह करते हैं, आपस में जीवन जीने की शैली बनाते हैं, तो कौन सी समाज के लोग आर्थिक इस देश में 70 साल 75 साल बाद संपन्न हुए, कौन से समाज के नहीं हुए, ये जानना तो अधिकार है। इस देश में राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो वो एसटी, एससी, ओबीसी के साथ साथ अपर कास्ट के गरीब की बात भी करते हैं। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि 25 लोगों के पास देश का 80% धन पहुंच गया और 80% लोगों के पास देश का 20% धन है। आखिर ये असमानता इस देश में क्रांति लाएगी या नहीं लाएगी? तो राहुल गांधी जी इस देश की एकता, अखंडता, संपन्नता, समानता, इसकी बात करते हैं। जातिगत जनगणना इस सरकार को करानी पड़ेगी, हर हालत में करानी पड़ेगी। अगर नहीं कराएंगे तो ये आंदोलन और तेज होगा। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।